लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरी पत। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जस्ट क्लिक। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए और साथ लगे बेल के निशान को भी दबा लीजिए ताकि हमारी तफरीही वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गायकी के जरिए सूफियाना कलाम को पहुंचाने की बात की जाए तो इस वक्त शायद पूरे बड़े सगीर में आबदा परवीन से बड़ा कोई नाम नहीं। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत और पूरी दुनिया में सूफी शौरा के पैगाम को फैलाया। आबदा परवीन 20 फरवरी 1954 को मोहल्ला अली गोहराबाद लाड़काना सिंध में पैदा हुई। आबदा परवीन का ताल्लुक एक मौसीकार घराने से है। उन्होंने मौसीकी की इब्तदाई तालीम अपने वालिद उस्ताद गुलाम हैदर से हासिल की, जिनका अपना एक म्यूजिक स्कूल था जहां वो म्यूजिक का दर्स देते थे। आबदा परवीन ने अपने वालिद के अलावा मरहूम उस्ताद सलामत रिहा से भी म्यूजिक की और गायकी की तरबियत हासिल की। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर की 3 औलादें हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। उन्होंने देखा कि उनके बेटी म्यूजिक में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते तो उन्होंने अपनी बेटी पर तवज्जो दी, क्योंकि आबदा परवीन को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। आबदा परवीन ने अपने करियर का आगाज 1970 की दिहाई से किया और शुरू में वो दरगाह पर गाती थीं। सिंध में बहुत सी दरगाह हैं, जैसे कि दरगाह लाल शहबाज कलंदर और हजरत सचल सरमस्त। इसके अलावा सिंध में जितनी भी मशहूर दरगाहें हैं, इन सब पर उन्होंने अपने फन का मुजाहिरा किया। आबदा परवीन ने बाकायदा गाने का आगाज रेडियो पाकिस्तान से 1977 को किया और 1977 में ही उन्हें एज एन ऑफिशियल सिंगर रेडियो पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर यके बाद दीगरे उन्होंने बहुत अच्छी गजलें और बहुत अच्छे सूफिया कलाम लोगों के सामने पेश किए। आबदा परवीन सूफियाना कलाम बोलने में महारत तो रखती ही हैं। चार चराग तेरे बलन हमेशा हो, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंचवा बालन आया भला झूले लालन पंचवा बालन। आबदा परवीन को पड़ोसी मुल्क इंडिया से बॉलीवुड फिल्मों में गाने की एक नहीं मुतादिद पेशकशें वसूल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गानों के लिए मेरे पास वक्त नहीं और मैं सूफियाना कलाम बोलना छोड़ नहीं सकती। आबदा परवीन कहती हैं कि वो सूफियाना कलाम को ही दुनिया भर में फैलाना चाहती हैं, इसलिए वो फिलहाल सूफियाना कलाम से ही वाबस्ता रहना चाहती हैं। आबदा परवीन ने माजी में एक कलाम बोला था थैया थैया, और इसी थैया थैया कलाम को लेकर बाद में छैया छैया बॉलीवुड में गाना बना दिया गया। छैया छैया गाने का मशहूर होना था कि फिल्मों में सूफियाना कलाम की डिमांड बढ़ती चली गई। अगर देखा जाए तो एक गाना लाजमी ऐसा होता है जो सूफियाना कलाम पर मबनी बॉलीवुड मूवीज में लाजमी शामिल किया जाता है। दरअसल वो गाने जो सूफियाना टाइप के होते हैं वो इंसानियत और प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं। और अगर बात करें सूफियाना कलाम की तो सूफियाना कलाम में एक का बोल कुछ इस तरह है, और लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल। जो ये कलाम है वो सबसे पहले मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने फिल्म दिला दे सौदे के लिए 1969 में बोला, और इसके बाद इसको रूना लैला ने बोला जो कि बंगाली गुलकारा है। फिर इसके बाद शायद ही कोई गुलकार हो जिसने इसको ना बोला हो, लेकिन इसे आबदा परवीन ने भी बड़ी खूबसूरती से बोला। आबदा परवीन ने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया। इस फिल्म में उनके साथ सुल्तान रही, आरिफ लोहार, अताउल्ला ईसा हेलवी भी मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा आबदा परवीन ने शहजाद राय के साथ बहुत से प्रोग्राम्स में परफॉर्मेंस दी। अभी हम बात करते हैं आबदा परवीन की तालीम की। आबदा परवीन एक पढ़ी लिखी सिंगर है। उनकी तालीम मास्टर्स है। उनको उर्दू, सिंधी और फारसी जुबानों पर अबूर हासिल है। अब बात आ जाती है आबदा परवीन की ज़ाती जिंदगी के बारे में। तो आबदा परवीन ने 1975 में रेडियो पाकिस्तान के मशहूर सीनियर प्रोड्यूसर गुलाम हुसैन शेख से शादी की, और गुलाम हुसैन शेख से उनकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम मरियम हुसैन और दूसरी का नाम परहा इकराम है। गुलाम हुसैन शेख जब रेडियो पाकिस्तान से रिटायर हो गए, वही आबदा परवीन के तमाम कॉन्सर्ट्स को अरेंज करते थे। लेकिन 2000 में उनकी वफात हो गई तो उनके बाद उनकी बेटी ने ये जिम्मेदारी ले ली। अगर बात करें आबदा परवीन की ड्रेसिंग की, तो आबदा परवीन अपने कपड़ों को खुद ही डिजाइन करती हैं, और जिन कपड़ों में वो आरामदेह रहती हैं वो बस वही लिबास पहनती हैं। उनके प्रोग्रामों में अगर देखा जाए तो वो ज्यादातर अजरक और सिंधी दुपट्टा वगैरह इस्तेमाल करती हैं।
2012 में आबदा परवीन की फनकाराना खिदमात के इतराफ में उन्हें हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया और इसी साल उन्हें भारत की बेगम अख्तर एकेडमी गजल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया गया। आबदा परवीन को इससे पहले भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्त रखे और वो अच्छे अच्छे सूफियाना कलाम बोलती रहें और अपने चाहने वालों को महसूस करती रहें। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।